फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज आपके 7 के अंदर कुछ क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 10 नंबर क्वेश्चन में है राइट एनी फॉर इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। 1/5 के इक्वल में आपको फॉर इक्वलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करनी है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 7 राइट एनी फॉर इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। 1/5 के इक्वल में आपको फॉर फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो आपको बेस फ्रैक्शन आपको क्या दे रखी है? बेस फ्रैक्शन आपको है 1/5। क्या है? 1/5 इसके इक्वल में करनी है। तो इसको न्यूमरेटिव और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू को मल्टीपल हमेशा सेम नंबर से करेंगे तो आपके इसके इक्वलेंट में ही फ्रैक्शन फाइंड होगी। तो 1/5 को मैंने इससे फर्स्ट टाइम 2 से मल्टीपल कराया तो किससे 1 और 2 का मल्टीपल 2 और 5 और 2 का मल्टीपल 10। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इसके इक्वल में क्या हो जाएगी? 2/10। सेकेंड फ्रैक्शन इसके इक्वल में क्या हो जाएगी? 1/5। अब मैं इससे किससे करा देता हूँ? 3 से। तो कितना हो जाएगा? 1 और 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 3 और 5 3 हो जाएगा आपके 15। ओके, सेकेंड फ्रैक्शन इक्वलेंट हो गई। फिर थर्ड फ्रैक्शन 1/5 इसको मल्टीपल कराना 4 से, क्यों 2 और 3 से मल्टीपल करा दे। नेक्स्ट डिजिट कोई भी आप नंबर से मल्टीपल करा सकते हो, कंपल्सरी नहीं है कि 2 से 3 से 4 से, चाहे 10 से कराओ, 11 से कराओ, 9 से कराओ, कोई भी नंबर से कराना है वो आपकी इक्वलेंट आएगी। पर इक्वल नंबर से कराना है। ओके, बाहर के अबव और बिलो में 1 4 4 और 5 4 20। ओके, नेक्स्ट है आपके 4 नंबर 1/5 इसको 5 से मल्टीपल करा देते हैं। ओके, कितना हो जाएगा? 5 1 5 और 5 5 कितना हो जाएंगे? 25। तो इसके देन सो दैट कौन सी फ्रैक्शन 1/5 के इक्वल में कौन कौन से? 2/10 इक्वल 3/15 इक्वल 4/20 इक्वल में 5/25। नोट कीजिए, यही आपके आंसर है। आप चाहो जैसे इसमें से आप इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कार्तिका बॉट ए रिबन। कार्तिका एक रिबन बॉट खरीदती है। ओके, और रिबन ऑफ 6 मीटर लेंथ, रिबन की लेंथ है आपकी कितनी? 6 मीटर। रिबन की लेंथ आप उसने दे दी है कि 6 मीटर वो कार्तिका रिबन ब्रॉड करती है फ्रॉम द मार्केट से सी वेंट टू डिस्ट्रीब्यूट। फिर उस रिबन को वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट अमंग हर 4 फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स के बीच में? 4 फ्रेंड्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। देन फाइंड हाउ लॉन्ग रिबन विल ईच ऑफ हर फ्रेंड्स गेट। तो ईच फ्रेंड को वो इक्वल रिबन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करी है, यानी 4 है, 4 को भी कैसे इक्वल पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी है। और टोटल रिबन की लेंथ कितनी है? 6 मीटर। तो वो 4 के अंदर क्या 6 के अंदर क्या करेगा? 4 फ्रेंड है तो 4 से वो डिवाइड कर देंगे 6 को, तो उसमें इक्वल पार्ट बन जाएंगे 4 और वो अपने फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ओके, तो वो कितना आएगा वो अपन को फाइंड करना है फ्रैक्शन के अंदर। यदि 6 फ्रेंड होते हैं तो 6/6 = 1। सब फ्रेंड को 6 के फ्रेंड को 1 मीटर का रिबन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आपको सेल्फ नोट करना है, सॉल्व मैं करा रहा हूँ। कार्तिका
कार्तिका what a ribbon is equal to 6 मीटर। ओके, कितनी लेंथ दे रहे हैं? 6 मीटर। she went to distribute it among 4 friends। कितने फ्रेंड्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करिए? 4 फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करिए। देन each friend his ribbon। each फ्रेंड्स के पास कितना लेंथ का रिबन आएगा, फाइंड होगा, वो अपन को फाइंड करना। तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग रिबन will each friend कितना है? लॉन्ग कितनी है? 6 मीटर है, और फ्रेंड्स कितने हैं? 4। तो 4 मीटर। ओके, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो 6 2 की टेबल से 3 टाइम्स, और 4 2 की टेबल से 2 टाइम्स, 3/2 मीटर। ओके, ये आपके आंसर हो जाएगा फाइनल। नोट कीजिए, इस पॉइंट को कितने लेंथ के अंदर रिबन फाइंड होगा? 6/4 या 3/2 के। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 12 नंबर 12 के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको है गिवन क्या दे रखा है? गंगा नीड्स 1 and 1/4 मीटर क्लॉथ टू मेक ए शर्ट। एक शर्ट मेक करने के लिए उसको कितना क्लॉथ की नीड होती है? 1 and 1/4। ओके, find the length of cloth to make 2 such shirts। 2 शर्ट के लिए उसको कितने नीड होगी क्लॉथ की, वो अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। 1 शर्ट के लिए कितने की होती है? 1 and 1/4। तो 2 टाइम उसको ऐड कर देंगे, या 2 से मल्टीपल करा दो तो भी दोनों आंसर सेम ही आएंगे। ओके, तो अपन इसको 2 से ऐड कर देते 2 टाइम। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है, गंगा need 1 and 1/4 मीटर, m का मतलब है मीटर, क्लॉथ टू मेक ए शर्ट। ए शर्ट के लिए कितने की क्लॉथ की नीड है? 1 and 1/4। फाइंड किसका करना है? फाइंड 2
शर्ट फॉर नीड क्लॉथ। ओके, तो 2 के लिए 1 के लिए कितना है, 1 शर्ट इज इक्वल टू कितने क्लॉथ, 1 and 1 4 मीटर। ओके, तो 2 के लिए क्या होगा, 1 को 2 टाइम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 and 1/4 फिर प्लस 1 and 1/4, इसको 2 टाइम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये आपके फ्रैक्शन कैसी है, 1 and 1/4 मिक्सर फ्रैक्शन है। मिक्सर फ्रैक्शन को किसके अंदर चेंज करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं। तो इम्प्रॉपर के अंदर, किसके अंदर, इम्प्रॉपर। चेंज करो, 4 1 जा 4 और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/4। इसी के कितना हो जाएगा 5/4, यही हो रहा है। ओके, अब इनको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर से हमें 4 और 5 प्लस 5। ओके, मैं इधर कर रहा हूँ नोट, 5 + 5 कितना हो गए 10 और अपॉन में 4। ओके, कैंसिल हो रहे हैं, किसकी 2 की टेबल से 2 टाइम, ये 2 की टेबल से कितना टाइम कैंसिल हो रहा है 5 टाइम। क्या फ्रैक्शन हो गई 5/2 मीटर क्लॉथ उसको नीड होगी। ओके, ये कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। मिक्सर के अंदर 2 के अंदर के 2 से डिवाइड करेंगे, 5 के अंदर कितने टाइम हो रहा है 2 टाइम 4 और माइनस का रिमाइंडर आ रहा है 1, तो कितना होता है 2 टाइम डिवाइड हुआ और किससे डिवाइड किया 2 से और रिमाइंडर 1, 2 and 1 2 1/2 मीटर क्लॉथ की नीड है, कितने शर्ट के लिए, 2 शर्ट के लिए। नोट कीजिए, ये आपके आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ आपके एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो गई है। फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन है कुछ, वो सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं अभी। किसके असाइनमेंट के हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। आपको 4 फ्रैक्शन दे रखी है, इनमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी, वो आपको फाइंड करना। फर्स्ट फ्रैक्शन 5/9, ओके। सेकेंड है 11/9, यानी न्यूमरेटर आपके क्या डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये तो लॉन्ग हो जाएगी। फिर फोर्थ में भी 9/7, ये भी लॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट और थर्ड में से आपको कोई भी स्मॉलेस्ट होगी। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों फर्स्ट और थर्ड में कितना आ रहा है 9 और ऊपर वाला नंबर कौन से स्मॉलेस्ट है, वो ही आपके स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो कौन सी, फर्स्ट 5/9। फर्स्ट का आंसर कौन सा हो जाएगा 5/9 फ्रैक्शन आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन से हो जाएगी 5/9। नेक्स्ट आपके सेकेंड नंबर क्वेश्चन में द फ्रैक्शन इक्वलेंट टू 1/4, 1/4 के इक्वल में कौन से 2/4 होगी क्या, नहीं 2/4 क्या हो जाएगी, कैंसिल करेंगे तो 1/2। फिर सेकेंड 2/16, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/8, 2 से कैंसिल करेंगे तो। फिर थर्ड नंबर क्या दे रही है इसके इक्वल में 4/16, तो किसके इक्वल हो जाएगी 4/16। इसको 4 की टेबल से 1 टाइम कैंसिल और ये 4 की टेबल से 4 टाइम कैंसिल, तो क्या फ्रैक्शन है कि 1/4, ये इक्वलेंट हो जाएगी। थर्ड नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे देगा 1/7 प्लस 4/7, इन दोनों के इक्वल में आपको वैल्यू फाइंड करनी है।
तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमीटर कैसे आपको है सेम आ रहे हैं। तो डिनोमीटर सेम होते भी आपके एलसीएम क्या होंगे, वही नंबर होगी जो डिनोमीटर का है। तो एलसीएम यहाँ कितना हो जाएंगे 7, ओके, प्लस का 1, और क्योंकि डिनोमीटर 7 है सेम ही है तो 7 1 टाइम ही, फिर 1 का 1 मल्टीपल 1 ही आएगा, और फिर 1 को 4 से करेंगे तो भी 4 आएंगे। तो कितना हो जाएंगे 1 और 4 5। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएंगे 5/7 हो जाएंगे। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 4 नंबर। सर क्वेश्चन नंबर है 4, 3/9 - 1/9। फोर नंबर क्वेश्चन है 3/9 - 1/9। दोनों के डिनोमीटर कैसे आपको दिख रहा है सेम ही है, तो इसका डिनोमीटर 9 है और वो भी कैसे सेम। तो एलसीएम में कितना आ जाएगा 9। ओके, एलसीएम कितना आ गया 9। अब 9 की टेबल 9 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीपल कराएंगे क्या आ जाएगा 3, माइनस 9 की टेबल में 9 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीपल कराएंगे तो 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, और अपॉन में डिनोमीटर क्या है 9, तो 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है इफ 1/3 इज इक्वलेंट टू x/24 देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1/3 is equivalent to x/24, then value of x is x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वलेंट दे रहे क्या 1/3 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसके इक्वलेंट में x/24 के। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको यहाँ कैसे फ्रैक्शन के अंदर क्रॉस मल्टीपल सिखाए थे। क्रॉस मल्टीपल कैसे, x को ये 1 को 24 से मल्टीपल कर दो और x को 3 से मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा x मल्टीपल 3, और इसके इक्वल में कितना आ जाएगा 1 मल्टीपल 24। ओके, अब x से मल्टीपल में 3, तो इधर ट्रांसपोज करेंगे किस में हो जाएगा डिवाइड के अंदर। ओके, तो 3 डिवाइड में आ गए, तो 3 की टेबल से 24 कैंसिल कर दे कितने टाइम 8 टाइम, और 1 और 8 का मल्टीपल कितना होता है 8, तो x की वैल्यू आपके यहाँ कितनी आ गई 8। यही आपका आंसर है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू 24/36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है। 6 नंबर क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन इक्वलेंट
इक्वलेंट टू 24/36 इज ओके। सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन क्या दे रहेगा 24/36। अब ये देखो डायरेक्ट 12 की टेबल से भी कैंसिल हो रहे हैं और 6 की टेबल से भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 की टेबल से भी कैंसिल हो रहे हैं, 3 की टेबल से भी कैंसिल हो रहे हैं। जो आपको टेबल अच्छी लगे उससे कैंसिल करते जाना। यदि आप 2 की टेबल से कैंसिल करो फिर वापस 3 की टेबल से भी कैंसिल करना होगा, फिर 4 की टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो, फिर 6 से भी हो सकती है, 12 से भी हो सकती है, जो भी है। यदि आप डायरेक्ट लॉन्गेस्ट टेबल से जो हाईएस्ट टेबल है उससे करते हो तो भी आपके एक बार या 2 बार में हो गए। और तो आपको टेबल हाईएस्ट नहीं लाना है तो आप या कट नहीं करना आता है तो स्मॉलेस्ट से मैं इसे 6 से करना है तो मिडल टेबल से तो 6 से 24 कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 4 टाइम ओके। 6 4 से 24 और 6 से कितना 36 या 36 6 टाइम कैंसिल। तो फ्रैक्शन क्या मिली मुझे 4/6। अभी भी ये कैंसिल हो रहा है किसकी टेबल से 2 की टेबल से, 4 2 की टेबल से 2 टाइम और 6 2 की टेबल से 3 टाइम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन क्या मिली मुझे 2/3। ये आपके इसके इक्वलेंट में हो जाएगी फ्रैक्शन। कौन सा ऑप्शन में फर्स्ट नंबर ऑप्शन के अंदर है 2/3। ये आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गया ओके। फिर नेक्स्ट आपके है बी लर्निंग बाय डूइंग और ये आपको पजल दे रखी है, इसमें आपको नोट करना है। मैं बता देता हूँ आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट के अंदर दे रखा है इन 5/7 इज 7 सॉल्व। 7 क्या कहलाएंगे यहाँ पे डिनोमीटर क्या हो जाएगा डिनोमीटर। बी के फर्स्ट दे रखा है इन 5/7 इज 7 इज solve the ब्लैंक दे रखा है फिल इन द ब्लैंक और यहाँ नोट करना आपको क्या डिनोमीटर क्या करना है डिनोमीटर DENOMINATOR क्या हो जाएगा डिनोमीटर। फिर इसके नीचे आपको एक पजल बनी हुई है बुक में देखना पेज नंबर आपके दे रखा है 41 पे ओके। 41 पे आपको दिख रहा होगा और इस पजल पे आपको ऐसे 1 2 दे रखा है तो रो के अंदर आपको डिनोमीटर फर्स्ट कॉलम में DENOMITR ऐसे नोट करना। फिर ये किसके इक्वलेंट में हुई है फिर तो ये इक्वलेंट आ जाएगा सेकेंड पे E आ रहेगा फिर E के नीचे QUIVALENT ओके। फिर आपको क्या करना 3 नंबर के अंदर दे रखा है क्या लाइक फ्रैक्शन अनलाइक तो इसमें 3 में करना अनलाइक U 3 नंबर दे रखा है उसमें U करना फिर इसके अपॉन में लिखना NLIKE अनलाइक। फिर 7 में क्या करोगे M वर्ड नोट करोगे फिर M के बाद में 7 के नीचे IXED मिक्सर। फिर 8 नंबर में क्या हो जाएगा 7 के नीचे I आ रखा है फिर 8 में LIKE लाइक ओके। ऐसा आपको सेल्फ इसमें करना है एक मैंने बता दिया। फिर सेकंड आपको खुद को 66 और 70 करना है ओके। फिर देखो इसमें फर्स्ट नंबर में हमने कर दिया कौन सा इक्वलेंट तो सर डिनोमीटर। फिर सेकेंड नंबर डाउन में दे देगा 1 एक क्रॉस पजल है क्रॉस में ऐसे दे रहे कि क्रॉस में आपकी कितनी लाइन है 1 और 2 है तो 2 और 3 है 3 दे दी तो 3 आपको यहाँ नोट कर दिया कौन से 1 6 8। फिर आपको डाउन में दे रखे तो डाउन में देखो 2 में क्या दे रहे 1/2 और 2/4 तो ये कैसी है इक्वलेंट तो 2 की लाइन के अपॉन में डिनोमीटर इक्वलेंट हो जाएगा।
3 के अंदर 1/7, 2/5, 3/8, तो कैसी फ्रैक्शन है? अनलाइक, तो 3 का है, यहाँ अनलाइक आ जाएगा। नेक्स्ट 4/7/3 इज ए फ्रैक्शन। 7/3 कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। 4 नंबर का ये रहा, यहाँ इम्प्रॉपर आ जाएगा वर्ड IMP। और नेक्स्ट 5 नंबर में 1/3 इज ए फ्रैक्शन। 1/3 कैसी फ्रैक्शन है आपको 5 नंबर में? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी? प्रॉपर। ओके। 7 में 2 and 3/5 इज फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी? 7 में मिक्सर फ्रैक्शन हो जाएगी। ये आपको सेल्फ नोट करना है। मैंने सारी आपको ओरल सॉल्व करा दिए और पजल आप खुद को बना के सॉल्व करना है। ओके। नेक्स्ट आपके इस क्लास में आपके चैप्टर 7 नंबर कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और असाइनमेंट भी फिनिश हो गए हैं। जो आपको क्वेश्चन लेने लेफ्ट के वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ओके। और इस आपके बुक में से आपके कौन कौन से चैप्टर भी हो गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर नंबर्स हो गया, सेकेंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया, थर्ड नंबर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, 4 नंबर हमने लेफ्ट किया है और 5 नंबर मल्टीप्लाई एंड फैक्टर हो गया, 6 नंबर अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शन ये भी कंप्लीट हो गया है और आज आपके हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टोटल आपके चैप्टर हो गया 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए 6 क्लास के अंदर, मैथ के अंदर। ओके। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो आपको होमवर्क मिला है वो कंप्लीट करना है। ओके।